एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी परसिस्टेंस टैक्टिक्स की सीरीज चल रही है जो हम लिनक्स सर्वर पे देख रहे थे। अभी तक हमने 6 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब है वो भी हमारी माइटर के ऊपर जो टेक्निक है उस पे है, जिसका नाम है हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। आप माइटर में ये वाली जो हमने कोड लिखा है 3T1158, ये हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के लिए है। अगर आप माइटर में जाके देखोगे तो आपको ये एक टेक्निक या सब टेक्निक के अंदर आपको ये वाली मेथड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी टेक्निक। और अब हम देखेंगे इसके बाद प्रोसीजर लैब को करके कि कैसे इसको किया जाता है, इस टेक्निक का यूज़ इस टैक्टिक्स के अंदर। टैक्टिक्स है हमारी परसिस्टेंस, टेक्निक है हमारी हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो इसका जो लैब डिस्क्रिप्शन है वो है हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज कैन बी यूज बाय एडवर्सरीज टू हाइड फाइल्स ऑन द सिस्टम फॉर परसिस्टेंस एंड इवेडिंग अ typical user or system analysis that does not incorporate the investigation of hidden files. In this lab, we are given SSH access on the target machine. The flag is not on the machine yet and will only be available after the wait file present in student users home directory is deleted. ठीक है, तो एक सिनेरियो है जैसे हमें लास्ट लैब में हमने देखा था। जब हम वेट फाइल को डिलीट करेंगे तभी वहाँ पर हमारा फ्लैग अवेलेबल होगा। ठीक है, और एक और कंडीशन है, हाउएवर द डिलीशन ऑफ दिस फाइल विल चेंज द एडमिन यूजर पासवर्ड एंड रीस्टार्ट एसएसएच। ठीक है, तो जैसे हम सबसे पहले हमने जैसे पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक होती है, तो हमने ये कंसिडर कर लिया है कि हमने सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर लिया है और हमारे पास एडमिन का पासवर्ड है और स्टूडेंट यूज़र का पासवर्ड है। तो सबसे पहले हमने एडमिन के पासवर्ड से लॉगिन किया, तो अपना परसिस्टेंस क्रिएट करेंगे। उसके बाद वेट फाइल को हम डिलीट कर देंगे। जैसे ही हम वेट फाइल को डिलीट करेंगे वैसे ही हमारे टारगेट में हमारी जो फ्लैग है वो अवेलेबल हो जाएगा। पर उसके साथ साथ एक और कंडीशन है जो है, जैसे ही वेट फाइल डिलीट होगी वैसे ही हमारा एसएसएच सेशन जो हमने एडमिन से लिया था वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जो पासवर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जैसे ही हमारी वेट फाइल डिलीट होगी। ठीक है, हैंस टू रिट्रीव द फ्लैग वी हैव टू मेंटेन एक्सेस टू एडमिन यूजर्स अकाउंट ऑन द टारगेट मशीन। तो यहाँ पर जो पूरी कहानी है वो ये है कि हमें एडमिन के अकाउंट पे अपना एक्सेस मेंटेन रखना है हमारे पास दूसरा नॉर्मल अकाउंट भी है एक जो स्टूडेंट यूज़र है, पर हमको एडमिन के जो एडमिन का हमारा अकाउंट है टारगेट में उस पर एक्सेस मेंटेन रखना है, क्योंकि उसी में हमारे जो काम की चीज़ है उसी में। स्टूडेंट यूज़र से हम लॉगिन करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा कुछ, पर हमें मेंटेन रखना है एक्सेस अपने एडमिन के अकाउंट में। ठीक है, तो हमें तो इनिशियल एसएसएस क्रेडेंशियल्स है हमारे पास, यूज़र नेम और पासवर्ड है। यूज़र नेम स्टूडेंट का जो है वो है पासवर्ड ही है, और एडमिन यूज़र का है सीक्रेट। और जो गोल है हमारे पास, मेंटेन एक्सेस ऑन एडमिन यूजर्स अकाउंट आफ्टर द क्रेडेंशियल्स आर मॉडिफाइड, लिवरेज द हिडन डायरेक्टरी प्रेजेंट इन द होम डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट यूज़र। ठीक है, तो इसमें जो भी काम होगा, जैसे हमारे नेम ही था हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज लैब का, उसी में हमने परफॉर्म करनी है चीज़ें और रिट्रीव करना है फ्लैग फ्रॉम द टारगेट मशीन। ठीक है, तो ये हमारा लैब का डिस्क्रिप्शन था। तो सबसे पहले हम जो स्टेप करेंगे, अब फाइंड आउट करेंगे अपने टारगेट के आईपी, और वो हम करेंगे स्पेस ADDR एंटर। तो ये जो है ये मेरी है, मेरे सिस्टम की आईपी है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं नोटपैड में, एक इंक्रीमेंट कर देंगे तो टारगेट की आईपी होगी। यही हमारे लैब के सिनेरियोज रहते हैं। क्लियर कर देता हूँ इसमें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लॉगिन करना है। हमारे पास एक्सेस है एडमिन यूज़र का, तो एडमिन से हम लॉगिन करते हैं। SSH
स्पेस admin@, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं, यस, पासवर्ड है सीक्रेट, लॉगिन हो गया, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं अपने एडमिन के अकाउंट में। ठीक है, तो अब हमें जैसे एक्सेस मेंटेन रखना है ना अपने एडमिन यूज़र अकाउंट में, तो हमें एक SUID बाइनरी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक राइटेबल डायरेक्टरी के अंदर। तो उसके लिए हम परमिशंस को चेक करेंगे पहले। ठीक है, कि स्टूडेंट यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड सबसे पहले हम देखते हैं ls-l लिस्टिंग करते हैं /home। तो ये दोनों अवेलेबल हैं देखो। ठीक है, तो अब हम नेविगेट करते हैं स्टूडेंट डायरेक्टरी के अंदर और लिस्ट करते हैं डायरेक्टरीज को। तो ls-al, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हिडन फाइल्स हमें मिल गई, ये हिडन फाइल्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये एडमिन का देखा है, उसके पहले हमें होम डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। तो वो कैसे जाते हैं, cd/home/ किसके अंदर जाना है, मुझे स्टूडेंट के अंदर जाना है। यहाँ आ गया ls-al, सारी फाइल्स आ जाएंगी इसमें, हिडन भी आ जाएंगी और नॉन हिडन फाइल्स भी आ जाएंगी। ठीक है, तो जिसके आगे डॉट होता है वो पता है आपको हिडन फाइल्स होती हैं। अब क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं हम हिडन डायरेक्टरी के अंदर और क्रिएट करेंगे एक कॉपी ऑफ बैश इनिट। मैं भी आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चले जाते हैं CD, ये मैं लैब कर रहा हूँ और तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको लिनक्स पता होगी। ठीक है, इसलिए मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा कि हिडन फाइल्स कैसे देखते हैं, क्या होती है हिडन फाइल्स, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स हैं लिनक्स के। ठीक है, तो और मैं हम कैसे नेविगेट करते हैं ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं सीधे लैब कर रहा हूँ। CD कमांड का आपको पता होना चाहिए क्या यूज़ होता है। cd./ssh चले गए। अब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एक बैश को, bin/bash, और ये किसके अंदर मैं कॉपी कर रहा हूँ, ./ के अंदर। ठीक है, ये हो गई, ls-l कर दूंगा तो यहाँ पर हमारी आ गया, देख रहे होगे आप। ठीक है, तो जो मैंने अभी cp वाली कमांड चलाई, ये क्या प्रोवाइड करेगी हमें, ये एक लिनक्स कमांड है पहले तो। ठीक है, जो कॉपी करेगी बैश एग्जीक्यूटेबल फाइल को। ठीक है, कहाँ से, बिन डायरेक्टरी से, और कहाँ, करंट डायरेक्टरी में, ./ आप देख रहे होगे। ठीक है, तो ये थी इस कमांड की एक्सप्लेनेशन जो हमने कमांड प्रोवाइड कराई है। जैसे आपको पता है ये एक लिनक्स कमांड है जो कॉपी करेगी बैश एग्जीक्यूटेबल फाइल को, कहाँ से, /bin डायरेक्टरी से, कहाँ पे, करंट डायरेक्टरी पे, जहाँ पे मुझे करानी है, जो है ये वाली फाइल, ये डायरेक्टरी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, फाइल जो हमारी है कॉपी हो गई है एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे होम डायरेक्टरी है, ठीक है, जिसके अंदर हम हैं स्टूडेंट, इसको मैं बैक चले जाते हैं। ठीक है, इस समय हम क्या है, होम स्टूडेंट की होम डायरेक्टरी के अंदर है। तो अब क्या करेंगे हम, पहले इसको मैं देखता हूँ, ls कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी वेट फाइल है होम डायरेक्टरी के अंदर। अब हम /home/student .ssh/bash जो बाइनरी है वो ओन कर रही है एडमिन यूज़र को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेट करनी है SUID बिट उस बैश बाइनरी पे। ठीक है, तो चलिए फिर
cd.ssh कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, chmod स्पेस, मैं SUID बिट सेट कर रहा हूँ, सॉरी, प्लस एस से डिनोट की जाती है, किस में करनी है मुझे, बैश में। एंटर करता हूँ तो यहाँ पर हमारी सेट हो गई है। तो ये जो कमांड है ना, जो मैंने यहाँ पर यूज़ की, ये क्या करेगी, ये सेट करेगी एक SUID परमिशन को, कहाँ, बैश एग्जीक्यूटेबल फाइल में। ठीक है, और ये परमिशन क्या होगी ना, ये परमिशन अलाउ करेगी एग्जीक्यूट करने के लिए। जब रन करेंगे ना, तो ये रन क्या होगी, विद द प्रिविलेज ऑफ फाइल ओनर। SUID फिट हम सेट जब करते हैं तो इसका मतलब ये है, जब भी हम उस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो जो फाइल होगी वो ओनर की परमिशन से रन करेगी, रेदर देन द जो यूज़र उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने SUID बिट सेट कर दी है। तो ये जब भी बैश फाइल रन होगी, ये एज अ एडमिन यूज़र के उससे रन होगी, ना कि अगर मैं स्टूडेंट यूज़र से रन करूँगा तो वो स्टूडेंट यूज़र की परमिशन से ना रन होके ओनर की परमिशन से रन होगी। अब ओनर क्या है, इसमें एडमिन है। तो जब भी मैं एज अ स्टूडेंट लॉगिन करूँगा और जब इस बैश फाइल को रन करूँगा, तो उस टाइम पे ये एज ए एडमिन यूज़र के प्रिविलेज से रन होगी। ठीक है, क्योंकि हम लिनक्स में कभी करते हैं, कभी हमें किसी को एडमिन राइट नहीं देने होते हैं, और उस कुछ ऐसी वर्क होता है, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो एडमिन के ही परमिशन से होते हैं, तो हम उन फाइलों में SUID बिट सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर कोई इशू होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये सेट कर दी है। तो यहाँ पर ls-l करता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो S आ गया, सेट हो गई है SUID बिट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम RM को रिमूव कर देता हूँ मैं, सॉरी, वेट फाइल को रिमूव कर देता हूँ। तो RM स्पेस, कमांड है होम, स्टूडेंट यूज़र के अंदर है वेट फाइल, ये कर दिया, मेरा SSH सेशन टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये टर्मिनेट हो गया मेरा SSH सेशन, हमने अपना परसिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, हाँ, विद द हेल्प ऑफ बैश एग्जीक्यूटेबल फाइल। अभी मैं उसका यूज़ आपको दिखाऊंगा कैसे हम यूज़ करेंगे उसको। तो ये मेरा एडमिन का पासवर्ड चेंज हो गया होगा, इसलिए टर्मिनेट हो गया सेशन। अब मैं करूँगा स्टूडेंट, मेरे पास दो पासवर्ड्स थे, दो क्रेडेंशियल्स थे, एक स्टूडेंट का था, एक एडमिन का था। एडमिन का मैंने लॉगिन करके अपना परसिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। अब मुझे स्टूडेंट से लॉगिन करना है, तो उसके लिए मैं करूँगा SSH स्टूडेंट @ पेस्ट कर देता हूँ मैं टारगेट IP। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ही है। ये देखो मैं लॉगिन हो गया हूँ एज ए स्टूडेंट लॉगिन हूँ मैं इसमें। अब क्या करेंगे हम, जो हमने बैश फाइल जिसमें हमने SUID बिट सेट किया था ना, तो उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, रन द सेट UID बिट जो हमने सेट किया था अपना बैश में। ठीक है, और इसमें हम -p ऑप्शन यूज़ करेंगे ऑब्टेन करने के लिए शेल को विथ इफेक्टिव UID ऑफ एडमिन यूज़र। तो इसको रन करता हूँ मैं, .ssh/ इसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर थी राइट वो, बैश स्पेस -p, ये हो गया, एडमिन का मिल गया मुझे। अब मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। ठीक है, स्टूडेंट है अभी हम, तो यहाँ पर मैं अब सर्च करूँगा, बैश मुझे मिल गया है, ls करता हूँ मैं, ls नहीं चलेगा यहाँ पे,
फाइंड करना पड़ेगा हमें। फाइंड कमांड यूज़ करूँगा मैं, फाइंड स्लैश हाइफन नेम, नेम क्या है उसका, फ्लैग नाम की फाइल है, ठीक है। और सारे एरर्स को हम हटा देते हैं, सेव डेव स्लैश नल। ये देखो फ्लैग 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 फ्लैग, तो हमें जो फाइल है हमारी वो हमें दिख गई है। तो रिट्रीव करते हैं इसको, इसके अंदर है हमारी फाइल, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैट कमांड यूज़ करूँगा मैं, पेस्ट कर देता हूँ उसको, ये, और ये हमारे में फ्लैग का कंटेंट शो हो गया। ये था हमारा फ्लैग। तो इसमें हमने देखा कैसे हमने हिडन फाइल्स का यूज़ किया, कैसे अटैकर हिडन फाइल्स का यूज़ करता है। फिर हमने उसमें बैश एग्जीक्यूटेबल फाइल को कॉपी कर दिया, उस फाइल में हमने SUID बिट सेट कर दी, और फिर हमने RM करा, वेट फाइल को रिमूव कर दिया, वेट फाइल को। और जैसे ही रिमूव किया हमारा सेशन टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने के बाद हमने एक नया SSH सेशन इस्टेब्लिश किया विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट यूज़र, क्योंकि हमारे पास क्रीडेंशियल्स स्टूडेंट के भी थे। उसके बाद हमने लॉगिन करके हमने नेविगेट किया, एक्सेस किया अपनी बैश फाइल को, ठीक है, .ssh नाम की डायरेक्टरी के अंदर जो थी, ठीक है। उसके बाद हमने अपने फ्लैग को रिट्रीव कर लिया। तो ये था हमारा इस लैब में, जिसमें हमने परसिस्टेंट टैक्टिक्स की एक टेक्निक को देखा, जो हमारी टेक्निक थी हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। उसका यूज़ करते हुए हमने ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमने अपना फ्लैग को कैप्चर कर लिया। तो ये आप को आई होप समझ में आई होगी। और आपको और भी जो जो हमने लैब करा दी है मैंने, उसको अगर देखना है तो आप मेरी गिटहब रेपोजिटरी में जाके माइटर में देख सकते हो। वहाँ मैंने परसिस्टेंस नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट की है, रेपोजिटरी क्रिएट की है। उसमें मैंने सारी मेथड्स और टेक्निक्स को मेंशन किया है। तो वहाँ पर जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन कौन सी हमारी टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं अंडर परसिस्टेंस टैक्टिक्स, ठीक है। तो मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।